सस्ती बिजली के लिए किसी हद तक हुकूमत ने कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक कुल वक्ती रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका है। एक अर्जी, एक समरी भेजी गई है IMF को, जिसमें कहा गया उनसे कि 6 रुपये फ़ी यूनिट की जो कीमत है बिजली की, वो हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पर कम करना चाहती है। लेकिन अभी तक IMF की जानिब से इसकी कोई तौसीक़ नहीं की गई है, कोई मंजूरी नहीं दी गई, बल्कि मज़ीद तफसीलात अब हुकूमत से तलब कर ली गई हैं। अभी जो चंद एक सूबों ने कुछ रिलीफ का ऐलान किया है, ख़ासतौर पर पंजाब ने, वो भी सिर्फ 2 माह का है, और उसके बाद जो सोलर का प्लान है तमाम यूज़र्स को देने का, वो भी अभी फ़िलहाल ख़तरे पड़ गया। अब 2022 और 23 के बड़े ही दिलचस्प आदाद शुमार हैं। जुलाई 2022 तक जो ईंधन के तौर पर जो सोर्सेज पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, जो पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी है 41,557 मेगावाट बिजली पैदा करने की, तो ज़रा ये आपको बताते हैं कि वो अभी कौन कौन से सोर्सेज को पाकिस्तान में कितने फ़ीसद इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है, और फिर 2023 में बिजली की जो पैदावार की तकसीम थी वो किस तरह से थी। तो ये हाइड्रल से 10,250 मेगावाट बिजली यानी 24.7% पूरे पाकिस्तान का इससे तैयार किया गया। और फिर हम RLNG की तरफ जाएं तो 9,884 मेगावाट यानी इसका शेयर बनता है 23.8%। RFO से 5,958 मेगावाट बिजली पैदा करने की इस वक्त पाकिस्तान के पास गुंजाइश और सलाहियत मौजूद है, जो कि 14.3% इसका शेयर बनता है। कोयले से 5,332 मेगावाट बिजली पाकिस्तान पैदा कर सकता है, जिससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। 12.8 इसका शेयर है। न्यूक्लियर से 3,647 मेगावाट, जो कि 8.8% बनता है। फिर हवा से, जो कि सस्ती बिजली का एक बड़ा अहम रिसोर्स हो सकता है, उससे सिर्फ 1985 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत इस वक्त तक काबिल अमल है, जो कि 4.8% बनता है। सोलर से सिर्फ 600 मेगावाट पाकिस्तान बिजली पैदा कर सकता है, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं की जा रही। दुनिया सोलर पर शिफ्ट हो रही है और हमारे पास अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा लैकिंग है। 1.4% ये बनता है। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 41,557 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है, जो कि 2023 में बिजली की पैदावार की जो तकसीम रही, यानी किन किन सोर्सेज से कितनी बिजली फिर पैदा की गई है। गैस से 34%, जो कि किसी हद तक महंगी है बिजली, बल्कि अच्छी खासी महंगी है। हाइड्रो से 23.53%, कोयले से सिर्फ 18% बिजली पाकिस्तान इस वक्त बना रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी से 13.93%, हवा से सिर्फ 1.8%। सस्ते रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। बायो एनर्जी से सिर्फ 1.1%, और सोलर से 1% भी पाकिस्तान बिजली नहीं बना रहा। 0.9% सोलर का शेयर है, जो कि बढ़कर कहीं ज़्यादा हो सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइड के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सस्ते रिसोर्सेज हैं जिनसे सस्ती बिजली बनाई जा सकती है और उसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है, उस पर हम देख रहे हैं ना माजी में किसी की तवज्जो रही है, ना अभी उस पर तवज्जो दी जा रही है। बिजली के मामले को भी IMF के साथ मिलकर डील करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले आप देखें जो इस वक्त एनर्जी है या पावर, ये एनर्जी या पावर सेक्टर हमारा इकोनॉमी से भी बड़ा सेक्टर बन गया हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं और आप एक जो आप बहुत बड़ा फैक्टर देख रहे हैं वो एनर्जी पावर्टी है। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप देखें तो अगर मेरी 2 लाख तनख्वाह है तो मेरा 50-60 हज़ार बिल आ रहा है कि मैं अपनी इनकम का 20-25% एनर्जी बिल लगा रहा हूँ। अब जब आप पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया के साथ देखें, बांग्लादेश के साथ देखें, चाइना के साथ देखें, तो जहां इन कंट्रीज के अंदर जो आपकी 1 यूनिट है बिजली की वो तकरीबन 15 से 25 रुपए है, हमारे मुल्क में इस वक्त ये 70 से 80 रुपए जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि घर इस महंगी बिजली की वजह से वो एनर्जी पावर्टी फेस कर रहे हैं। इंडस्ट्री हमारी ठप हो रही है क्योंकि वो इस हाई प्राइस के ऊपर वो कभी भी compete नहीं करेगी। तो आप देखें हमारी एक्सपोर्ट इवन कंप्रोमाइज हो रही है। अब जो आप सर चीज ये कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहला इश्यू तो ये है कि इस वक्त हमारी डिमांड कितनी है जी? हमारी डिमांड है 22-23 हज़ार मेगावाट। हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 22-23 हज़ार मेगावाट है। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने जो IPPs के एग्रीमेंट किए हैं, उन IPPs के एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमने कोई तकरीबन 40-45 हज़ार बिजली मेगावाट प्रोड्यूस करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।